स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो हमारा टैली प्राइम का सीरीज है यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। और साथ ही साथ ठीक टैली प्राइम के जैसा एक हम एक्सेल का भी स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। तो अब क्या होगा आपको कि हमारे चैनल पे आपको दो वीडियो मिलेगा, एक तो एक्सेल का और एक आपको टैली का। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर हम दोनों कैसे कवर करें। तो देखिए, एक दिन क्या होगा आपको एक्सेल का और एक दिन टैली का। तो क्या होगा कि नेक्स्ट डे आप क्या कीजिए, एक्सेल का क्लास कीजिए और टैली का प्रैक्टिस कीजिए। फिर क्या कीजिए, नेक्स्ट डे आप एक्सेल का प्रैक्टिस कीजिए और टैली का क्लास कीजिए। और 6 डेज आपको पूरे वीक में वीडियो मिलेगा। संडे ऑफ रहेगा। तो हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट या फिर कोई ट्रिक वीडियो हम डाल दें, बट जो मेरा ये सीरीज चल रहा है उसमें आपको 6 डेज वीडियो मिलेगा, जिसमें 3 वीडियोज टैली प्राइम का और 3 वीडियोज एक्सेल बेस्ड रहेगा। क्लियर है आप लोगों को? तो चलिए अब हम लोग क्या है कि अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने अप्रोक्सीमेट 6 to 7 लेक्चर कर लिए हैं, जिसमें हम लोग किस तरीके से कंपनी क्रिएट करते हैं, किस तरीके से लेजर क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम लोग कंपनी अल्टर करते हैं, क्या होता है मेलिंग नंबर, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल में देख चुके हैं। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आप सभी लोगों का रिप्लाई जरूर करें और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने का। तो आज हम लोग चलते हैं कि थोड़ा सा एक बार हम रिपीट कर लेते हैं प्रीवियस। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो टैली सॉफ्टवेयर है, इसमें आप एक तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, गेटवे ऑफ टैली। देखिए, एक तो क्या है कि गेटवे ऑफ टैली। अब क्या है कि हम कभी भी कुछ भी बताएंगे तो हम क्या कहेंगे कि गेटवे ऑफ टैली में। अब बहुत सारे बच्चे की क्या होता है ना कि टैली का बहुत नॉलेज है लेकिन उसको पता ही नहीं है कि गेटवे ऑफ टैली कहाँ पे है। क्लियर है? उसके बाद क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं करेंट पीरियड, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी बता चुके हैं। करेंट डेट, और यहाँ पे क्या है कि नेम ऑफ कंपनी और डेट ऑफ लास्ट एंट्री, इन सभी का क्या है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद देखिए ये क्या होता है, एक तो होता है मास्टर्स के अंदर ये ऑप्शन है, ट्रांजेक्शन्स का अंदर है, यूटिलिटीज के अंदर है, उसके बाद रिपोर्ट्स के अंदर ये है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, चार है, मास्टर्स, ट्रांजेक्शन, यूटिलिटीज और रिपोर्ट्स। क्लियर है आपको? तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या करना है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कैसे पास करना है। जर्नल एंट्री हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि उसी से रिपोर्ट्स जनरेट होती है। चलिए एक बार हम इसको यहाँ से, ये मेरा क्लियर हो गया है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी एंट्री करने के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, वॉचर्स में जाएंगे। यहाँ पे वॉचर्स में आए तो अब यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, F2, F3, F4, ये सारा क्या है, शॉर्टकट की है। जैसे F2 अगर प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, डेट चेंज होगा। F3 करेंगे तो कंपनी चेंज हो जाएगा। F4 करेंगे तो कंट्रा वाउचर। अच्छा, यहाँ पे ये पेमेंट वाउचर हाईलाइट नहीं हो रहा, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी होगा, क्योंकि जो मेरा करंट स्पिन है वो किस पे है, पेमेंट वाउचर पे है, इसीलिए यह क्या हो रहा है, हाईलाइट नहीं हो रहा है। अगर हम लोग रिसिप्ट पे जाएंगे तो ये मेरा रिसिप्ट नहीं हाईलाइट नहीं होगा। अगर हम लोग जर्नल पे जाएंगे तो ये जर्नल हाईलाइट नहीं होगा। और कैसे हम लोग समझेंगे, तो यहाँ पे जो मेरा अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन है, यहाँ पे ये कौन सा है, जर्नल का है। ठीक है? तो ये शॉर्टकट की आपको याद रखना होगा। ये जितने भी ऑप्शंस है, एक एक ऑप्शन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हम एक्सप्लेन कर देंगे और बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका से कि किसका कब और कैसे यूज करना है। अब देखिए क्या है ना कि यहाँ पे जैसे F6 है। अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम F6 का कैसे यूज करें, F10 का क्या यूज करें।
और यहाँ पे आप थोड़ा सा एक ये भी एरो देखते होंगे, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर भी एक ऑप्शन है। क्या है? अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अगर अगर आप F4 प्रेस करते हैं तो क्या होगा, कॉन्ट्रा होगा। और ये जो आप देख रहे हैं ना डबल कॉलम, इसमें क्या है, अगर आप ऑल्ट के साथ प्रेस करते हैं F4 तो ये क्या होगा, पेरोल वाउचर। जैसे ये पेमेंट का है, अगर आप F5 करते हैं तो ये पेमेंट है, और अगर अल्ट के साथ F5 करते हैं तो ये क्या होता है, डेबिट नोट। इसी तरीके से क्या है, अगर आप F6 करते हैं तो ये क्या होता है, रिसिप्ट वाउचर। और अगर आप अल्ट के साथ F6 करते हैं तो ये क्या होता है, क्रेडिट नोट। इसी तरीके से जर्नल का है, अगर आप क्या है F7 करते हैं तो जर्नल वाउचर। और अगर आप ऑल्ट के साथ करते हैं तो फिजिकल स्टॉक, ये नहीं कहिएगा कि स्टॉक जर्नल। और कंट्रोल के साथ देखिए ये जो होता है ना, ये डबल, ये क्या होते हैं, ऑल्ट के साथ। बहुत ही गहराई की बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जहां पे डबल है इसमें क्या होता है, ये ऑल्ट के साथ प्रेस होता है। और जिसमें सिंगल लाइन है यहाँ पे, इसमें क्या होता है आपको, अंडरलाइन, तो ये कंट्रोल के साथ प्रेस होता है। उसके बाद ये वर्क करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम कंट्रोल के साथ F7 करते हैं तो ये फिजिकल स्टॉक आ गया, ठीक है। और अल्ट के साथ अगर F7 करते हैं तो ये स्टॉक जर्नल आ गया। क्लियर है आप लोगों को? यहाँ पे ये क्या है, F7। और कंट्रोल के साथ F7 जैसे ही करते हैं तो ये फिजिकल स्टॉक आता है। उसके बाद इसी तरीके से क्या है, F8 में है कि अगर आप F8 प्रेस करते हैं तो ये सेल्स वाउचर होगा। और जैसे यहाँ पे ये देखिए, अगर अल्ट के साथ F8 प्रेस करेंगे तो यह सेल्स ऑर्डर होगा। और कंट्रोल के साथ F8 करते हैं तो ये क्या होगा, F8। अब देखिए कितना अच्छा सिनेरियो बनाया है। अब इसका भी देखिए, इसके अंदर भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कॉज है कि जैसे F8 से सेल होता है। अब सेल से रिलेटेड क्या होता है, डिलीवरी नोट, हम लोग पार्टी को डिलीवरी नोट देते हैं। तो ये क्या कहता है, कंट्रोल के साथ F8 के कर लीजिए। अच्छा, पहले क्या होता है, पहले सेल्स ऑर्डर आता है, फिर हम क्या करते हैं उसका एक डिलीवरी नोट, और फिर क्या करते हैं उसका हम लोग सेल्स वाउचर करते हैं। तो पहले आप क्या कीजिए, ऑल के साथ F8 कीजिए, फिर कंट्रोल के साथ F8 कीजिए, फिर फाइनल क्या कीजिए, F8 करके आप उसका बना सकते हैं। इसी तरीके से देखिए परचेज का, परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट और परचेज, ये बहुत ही अच्छा सिनेरियो है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि टैली प्राइम में क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये क्या है, अदर वाउचर। इसके अलावा जितने भी वाउचर्स हैं ना, ये आपको सारा कहाँ पे मिल जाएगा, अदर वाउचर में। और यहाँ पे उसका शॉर्टकट की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें बता चुके हैं कि F5 में पेमेंट है, फिर डेबिट नोट है। उसके बाद यहाँ पे क्या है ये। इसके अलावा बहुत सारे वाउचर्स यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा। अगर जो वाउचर्स शो नहीं हो रहा है उसे हम लोग क्या करेंगे, शो इनएक्टिव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर्स में ये देखिए, ये फिर ये कितना आ गया, चार प्रकार के वाउचर टाइप्स कितने होते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स, ऑर्डर वाउचर्स और पेरोल वाउचर्स। क्लियर है? अब देखते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में ये क्या है, कॉन्ट्रा है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल, मेमोरेंडम, पेमेंट, परचेज, रिसिप्ट, रिवर्सिंग जर्नल और सेल्स। अब देखिए, अब आप लोग ये सोचते होंगे कि सर इसको कैसे याद रखें, यहाँ पे कभी अल्ट है कभी कंट्रोल है। नहीं बच्चे, आपको ऐसे नहीं याद रखना है। यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई वाउचर्स नहीं मिल रहा है तो आप देख सकते हैं इन्वेंट्री वाउचर्स में आपको इतना हो गया, उसके बाद ऑर्डर वाउचर्स में इतना आ गया, पेरोल वाउचर्स में इतना आ गया। अब एक चीज और आप लोगों के मन में होगा कि सर वहां पे शो नहीं हो रहा है। देखिए ये जो होता है ना, यहाँ पे एक बार वापस हम लोग जाते हैं यहाँ से, यहाँ पे वाउचर्स में है, ये देखिए। अब जैसे क्या है कि कंपनी से रिलेटेड क्या है कि तीन चीज होता है, या तो हम लोग कंपनी ओपन करते हैं, या फिर कंपनी को बंद करते हैं, या फिर एक कंपनी ओपन है तो फिर हम लोग अनदर कंपनी ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ये वही चीज है, अगर आप कंपनी चेंज करना चाहते हैं तो F3 प्रेस कीजिए। सेलेक्ट कंपनी करना चाहते हैं, ये मीन्स अनदर कंपनी, तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ, यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी है ना, कंट्रोल के साथ F3 से होता है, ठीक है। यहाँ पे सर्च कंपनी होता है, यहाँ पे हम लोग आए, और कंट्रोल के साथ F3 से ये होता है, और ऑल्ट के साथ F3 से क्या होता है, यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी, ठीक है। ऑल्ट के साथ F3 से मीन्स कंपनी से रिलेटेड जो भी है, या तो कंट्रोल से, या फिर ऑल्ट से, या फिर ओनली फॉर इंडिविजुअल उसको प्रेस कर दीजिए उसकी को, तो वह सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए ये क्या है कि डेट से रिलेटेड F2 है और पीरियड है।
अगर आप F2 करते हैं तो डेट चेंज होगा, और अगर कंट्रोल के साथ F2 करते हैं तो यह क्या होगा, पीरियड चेंज होगा। और हम आपको पहले ही बता दिए हैं, अगर सिंगल अंडरलाइन है तो क्या होगा, पीरियड, सॉरी, ये काम करेगा पीरियड का। और ओनली फॉर अगर F2 प्रेस करते हैं तो ये डेट का। तो देख सकते हैं ये कितना अच्छा सिनेरियो है, आपको याद भी नहीं। अच्छा, कॉन्ट्रा से रिलेटेड क्या है, पेरोल है, और यहाँ पे कॉन्ट्रा है। पेमेंट से रिलेटेड क्या होता है, अब देखिए, या तो क्या होता है कि कोई भी पार्टी पेमेंट देता है, या फिर उसका डेबिट नोट। डेबिट नोट का मतलब क्या होता है, सपोज मानिए कि किसी पार्टी से आप 5 लाख रुपए का परचेज किए। अब होता क्या है ना कि आपके यहाँ मटेरियल जो आया, आप क्या करते हैं ना, कुछ मटेरियल को रिजेक्ट कर देते हैं, अरे ये तो मटेरियल मुझे गड़बड़ हो गया, ये मटेरियल मुझे नहीं लेना है। तो रिजेक्ट ऑर्डर, आप सपोज कीजिए कि 2 लाख का आप मटेरियल रिजेक्ट कर दिए, तो अब उसे पेमेंट कितना देना है, 3 लाख। तो कहीं ना कहीं 5 लाख रुपए में से क्या होगा, उसका वैल्यू को कम कर रहा है रिजेक्शन ऑर्डर भी। डेबिट नोट ये भी क्या कर रहा है, इसको कम ही कर रहा है। उससे रिलेटेड जो कुछ भी है वह सारा क्या होगा, एक जगह आपको मिल जाएगा। रिसिप्ट से रिलेटेड हो गया। अच्छा, रिसिप्ट से रिलेटेड भी वही चीज है, रिजेक्शन इन हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, और रिसिप्ट हो गया। अगर किसी भी पार्टी को हम लोग सेल करते हैं और वह कुछ माल रिटर्न कर दिया है, तो क्या होता है कि हमारे यहाँ रिजेक्शन इन क्या होगा, अब मेरा हमको कम रिसिप्ट होगा। अगर वो पेमेंट दे दिया फिर भी उसका वैल्यू कम होगा, क्रेडिट नोट दे दिया फिर भी वैल्यू क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। अब बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि सर अगर हम माल रिटर्न करते हैं तो हम लोग GR कहते हैं, उसे क्रेडिट नोट कहते हैं। नहीं, जब हम लोग डिलीवरी नोट या फिर सेल्स ऑर्डर उसमें से अगर कुछ भी रिजेक्ट होता है तो वह रिजेक्शन इन और आउट में जाता है। और ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, सेपरेटली वीडियो इसके ऊपर आएगा, रिजेक्शन इन आउट के ऊपर, डिलीवरी नोट, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, ये सारी चीजों के ऊपर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार इसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि क्या यहाँ से प्रेस करने पे आता है या नहीं। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिल्कुल शुरुआत से कैपिटल का एंट्री कैसे करेंगे, मींस बुक्स ऑफ अकाउंट का शुरुआत कैसे करते हैं, कौन कौन सा एंट्री करना पड़ता है, ये सारी चीजें हम आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। और हाँ, हमारा एक्सेल का भी सीरीज शुरू होने वाला है, तो आप लोग भी उसमें जरूर हमें सहयोग कीजिएगा। और आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।